हेलो गाइस, पॉलीटेक्निक नंबर 1 स्टडी चैनल आरपी मैथ वाला में आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि आप केसर रामेश्वर ने आप सभी लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि मैं परमेश मौर्य जी आप सभी लोगों को यहाँ पर आरपी मैथ वाला चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अब पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। अब मैं आप सभी दोस्तों को चाहूँगा कि आप सभी दोस्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ही ज़्यादा में हम आपका मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करा पाऊँगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब ज़्यादा समय नहीं है, लगभग आप सभी लोगों के पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो 10 मई तक आपकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा देर करना समझ लो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी तैयारी की ओर बढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेक्चर लेने वाला हूँ। मैं आपको अच्छे से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं फ़िलहाल इस समय आपको सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर लूँगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों के बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जेईई में पॉलीटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स में सबसे पहले आपका चैप्टर मापन है, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आपका सिलेबस मैं सबसे पहले विषय सूची के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ पर आपके सिलेबस फिजिक्स के सभी चैप्टर को आपको बता देना चाहूँगा। पदार्थों के सामान्य गुण, जिसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर मापन है। दूसरा सदिश राशियाँ, समीकरण के तीसरा है समीकरण गति के समीकरण। चौथा गति एवं न्यूटन के गति संबंधी नियम। पांचवा बल आघूर्ण, समांतर बल एवं बलयुग्म। छठवां कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य। सातवां द्रव्य स्थितिकी। आठवां आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आखिरी लास्ट 9वां चैप्टर प्रत्यानयन बल एवं सरल लोलक है, जिसमें से मैं आपको अभी सबसे पहले मापन पढ़ाऊँगा, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एसआई पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ जिनके अंतर्गत हम 7 मूल राशियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा एवं ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, जिसमें लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा द्रव्यमान होता है, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे रिप्रेजेंट केजी से करते हैं। तीसरा समय होता है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट एस से करते हैं। चौथा विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा ताप होता है, ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। छठा ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक कैंडिला होता है, कैंडिला को हम CD, जिसे हम कैंडिला कहते हैं, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ का परिमाण, जो 7वां मूल मात्रक होता है, जिसका मूल मात्रक मोल होता है, मोल को हम MOL मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमारा संपूरक मूल मात्रक आता है, जिसके अंतर्गत समतल कोण और घन कोण होता है। घन कोण को मूल मात्रक रेडियन और घन कोण का मूल मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसे हम रेड एवं स्टेरेड से रिप्रेजेंट करते हैं।
सेकेंड स्टेप में लंबाई के कुछ विशेष मात्रक जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले फर्मी आता है। पर सबसे पहले हम बताएंगे फर्मी। फर्मी जो कि यह लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है, इसे हम पहला फर्मी आता है। फर्मी जो कि यह लंबाई का एक अत्यंत छोटा मात्रक है। इसमें परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। इसे हम टेम्पोमीटर भी कहते हैं। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 होता है, 15 मीटर। दूसरा माइक्रोन, यह भी लंबाई का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसे हम माइक्रोन इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं। माइक्रोन, एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। वास्तव में यह एक माइक्रोन मीटर है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, जो कि यह लंबाई का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा परमाणुओं के आकार इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नोट लिखना चाहेंगे। आजकल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर (10⁻⁹) में मापी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर प्रकाश वर्ष। जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष लंबाई का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा गोलीय पिंडों जैसे सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को व्यक्त करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को कुछ विशेष प्रीफिक्स बताना चाहूँगा, जिसमें अब नंबर 1 पे नैनो, इसका अर्थ है 10⁻⁹। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और इसी समय यहाँ पर देख लें, नैनोमीटर को अगर सेकेंड में हम चेंज करेंगे, नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे हम यहाँ पर पीको आता है। पीको, इसका अर्थ यह है कि इसका 10⁻⁻12 हो जाता है। एक पीको सेकेंड बराबर
10⁻12 सेकेंड होता है। अगर इसे हम ग्राम में लिखना चाहेंगे, पिकोग्राम हो जाएगा। पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻12 ग्राम हो जाता है। और इसके बाद में हम लास्ट यहाँ पर बताना चाहेंगे, आखिरी में माइक्रो, इसका अर्थ है 10⁻⁶। तो हम यहाँ पर एक माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम हो जाता है। और यहीं पर अगर सेकंड में माइक्रो सेकंड हो जाए तो यहाँ पर माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10⁻⁶ सेकंड हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।